हमारी पार्टी ने एक कार्यक्रम शुरू किया, महाजनसंपर्क अभियान। उसके तहत कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कहीं प्रेस वार्ता करनी है, कहीं ऐसे धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करना है जहाँ पे कभी काम नहीं हुआ, काम हो रहा है। कहीं पर लाभार्थी सम्मेलन कराया जा रहा है, कहीं पर संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन कराया जा रहा है, कहीं पर महिलाओं का सम्मेलन कराया जा रहा है। मतलब कि 9 साल की कार्यकाल पूरा होने के बाद उस पर एक चर्चा होने का काम किया जा रहा है, उपलब्धियों पर। अब आप देखिए कि 2014 के प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हमारे देश की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। जैसे आप बताइए कि G20 जिसका मेंबर कभी हमारा देश रहा ही नहीं, 2014 के पहले G20 का मेंबर हमारा देश कभी नहीं रहा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ निश्चयता के नाते, उनके कार्य के नाते, उनके व्यवहार के नाते आज हमारे देश का प्रधानमंत्री G20 का अध्यक्षता कर रहा है। यह हमारे भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि का विषय है। दूसरी बात अगर हम कहें, अगर आपको याद होगा जब पुलवामा की घटना घटी थी, पुलवामा जब 14 फरवरी को अटैक हुआ था तो हमारे देश के बहुत सारे जवान मारे गए थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा कई बार हुआ था। जब पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे जवान मारे गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मजबूती के साथ, जो निश्चयता के साथ इसका संकल्प लिया कि अब इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। और आपने देखा होगा 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में जहां पर आतंकी पैदा किए जाते थे, जहां पर उनको संरक्षण दिया जाता था, हमारे देश की सेना के लोगों ने वहां पर जाकर के उनके घर में घुस के मारा। और जब हमारा जवान अभिनंदन सिंह का की वहाँ पर पाकिस्तान में जब गिर जाता है, जिस तरह से वहाँ के लोगों ने उनको टार्चर करना शुरू किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मैसेज भेजा, फ़ोन किया कि हमारा जवान सकुशल मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। आपने देखा होगा जिस तरह से पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ के सेना के लोग अभिनंदन जी को लेकर के भारत को सौंपते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी घटना थी। ऐसी घटना हमारे लिए बहुत हमारे गौरव को बढ़ाती है। इतना ही नहीं, जो देश हमारे देश के लोगों को वीज़ा देने से मनाही करता था, हमारे देश के लोगों को एंट्री बंद करता था, आज आपने देखा होगा जब विश्व का सम्मेलन होता है, जब कोई सम्मेलन होता है तो जो आज आपने देखा होगा जब विश्व का सम्मेलन होता है, जब कोई सम्मेलन होता है तो जो बड़े बड़े देश हैं वो हमारे प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं। और ये आप मीडिया के लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं प्रधानमंत्री हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। किसी की लोकप्रियता ऐसे नहीं बढ़ जाती, चाहे कोई भी वर्ग हो। हम किसान की बात करते हैं, ऐसा कभी हुआ था कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री गांव का वह किसान, न जाति न धर्म न संप्रदाय कुछ नहीं, जो किसान है, जो क्राइटेरिया में है, उसके लिए 6000 रुपये की राशि हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बटन दबा करके भेजने का काम करते हैं। कोई बिचौलिया नहीं। अधिकतर जितना भी लाभ मिलता है, चाहे महिलाओं का पेंशन हो, चाहे विकलांग का पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन हो, चाहे कोई भी सरकारी योजना है, अधिकतर योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों से जोड़ दिया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है। करप्शन में कमी आई है, लाभार्थी को सीधे सीधे इसका लाभ मिल रहा है। इसी तरह से हमारा जो युवा वर्ग है, एक ऐसा युवा वर्ग जो हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया या इंटर की परीक्षा पास कर पाया, बहुत कंपटीशन नहीं दे पाया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आप बहुत पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो आपको अपना रोजगार करना चाहिए। सड़क के किनारे, जिसको हम रेहड़ी पटरी बोलते हैं, रेहड़ी पटरी पर भी हमारे बच्चे दुकान लगाएं, चाय की दुकान लगाएं, पान की दुकान लगाएं, सब्जी की दुकान लगाएं, उनका व्यवसाय चले। उसके लिए बिना किसी गारंटी के 5 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से देने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि सैनिक स्कूलों में हमारी बेटियों का पहली बार पढ़ने को मिला, वहाँ पर काम करने को मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरे देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया जाए। और अभी जब संसद भवन में उद्घाटन करने का अवसर आया, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए घोषणा किए,
तो सारे विपक्ष के लोग नामबंद हो गए कि ये क्यों करेंगे, ये क्यों करेंगे, राष्ट्रपति करेगा। आपको ध्यान होगा जब हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति मुर्मू का नाम प्रस्तावित किया तो इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने बहिष्कार कर दिया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अगर इनको इतना आदिवासी से प्रेम था, महिला से प्रेम था, इनको समर्थन देना चाहिए, लेकिन नहीं किया। और जब संसद भवन लोकार्पण करने की बात आती है तो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति से कराना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे विषय हैं। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा विषय क्या है आज की तारीख में, बिजली की बात करें, सड़कों की बात करें, रोजगार की बात करें, बड़े बड़े कल कारखानाओं को खोलने की बात करें। अभी आप देखिए एक बहुत तेज़ी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिति की बैठक हुई। उस इन्वेस्टर समिति में जो लोग हमारे प्रदेश के रहने वाले हैं, जो बाहर हैं, कोई गुजरात है, कोई गोवा है, कोई बम्बई है, कोई दिल्ली है, कोई कलकत्ता है, अपने उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं, कंट्रोल नहीं था, बिजली की समस्या थी, तमाम समस्याओं को लेकर के हमारे प्रदेश के रहने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, उद्यमी वो बाहर काम करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी नीति बनाई कि हम ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रण देते हैं कि आप आइए, अपना यहाँ पर व्यवसाय शुरू करिए, कल कारखानों को खोलिए, कंपनी को लगाइए। उसका दो फायदा होगा, जहाँ पर हमको सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी, वहीं पर हमारे बेरोजगारों को रोजगार की भी प्राप्ति होगी। अभी आपने देखा होगा चाइना से हमारी अनबन हुई, चाइना ने कहा कि हम आपको कोई सामान नहीं लेंगे, प्रतिबंध लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें चाइना का कोई सामान नहीं लेना है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा खिलौनों का हब बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दुनिया में भारत देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब देश के अंदर शांति का वातावरण होता है। दुनिया का कोई देश तभी तरक्की करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, जिस दिन हमारे देश के 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के, हमारा भारत देश विकसित देश बनेगा। ये उनकी परिकल्पना है कि जिस दिन हमारे देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, हमारा देश विकसित देश होगा। ये उनकी सोच है। आखिर इतनी बड़ी सोच को रखने वाला व्यक्ति कोई हो सकता है क्या? अभी मैं गई थी, मध्य प्रदेश के दौरे पे गई थी। वहाँ पर रीवा एक जगह है। रीवा में क्या था, एक मेरे ख्याल से 700 एकड़ से ज़्यादा एक ज़मीन थी, जहाँ पर सेना के लोगों का कब्जा था। वो अपना वहाँ पर अभ्यास करते थे, अपनी बारूद, गोली बारूद, यही सब अपना अभ्यास करते थे। सेना के लोग समय समय पर अपना स्थान बदलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देखा इतनी सारी भूमि पड़ी है, बेकार भूमि पड़ी है। उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जो बिजली पैदा करती है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में लगा। उसका परिणाम क्या हुआ आपको जान करके खुशी होगी। सबसे सस्ती बिजली मध्य प्रदेश को मिलती है और उस सोलर प्लांट से पूरे मध्य प्रदेश को बिजली मिल रही है। और जो दिल्ली की मेट्रो चलती है वो उसी सोलर प्लांट से बिजली वहाँ पर प्राप्त होती है। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल की बात करें, आप सभी लोग समझदार हैं। आप ही लोग पहले अखबार लिखते थे, प्रिंट मीडिया पर लिखते थे, तमाम मीडिया पर हम लोग पढ़ते रहते थे। सवेरे का सबसे बड़ा अखबार यही होता था, छिनैती हो गई, डकैती हो गई, लूट हो गई, हत्या हो गई। लेकिन आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम का कंट्रोल हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा गया है, वो माफिया चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी बड़ा, कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं के ऊपर लगाम रखी है, इससे एक बहुत अच्छा सुखद वातावरण देखने को मिल रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए, पहले मुझे याद है कि जब किसी के घर में 2-3 बेटी पैदा होती थी तो लोग बहुत दुखी होते थे, हमारे घर में बेटी हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का परिणाम ये आया कि आज जो लिंगानुपात में जो विभेद था, आज हमारी बेटियां बेटों से भी आगे निकल गई हैं। ये प्रधानमंत्री की पहल है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बेटी से पैदा होने से लेकर के जिस तरह से बेटियों को पढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, उनको प्राइमरी स्कूलों में पहले क्या होता था कि जब बच्चों को सिलाई के लिए जूते मोजे आते थे, कपड़े आते थे, कॉपी किताब आती थी, तो पहले प्रधान और हेडमास्टर के खाते में आता था। तो बड़ी शिकायत होती थी कि समय पर नहीं मिलता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा अब सीधे सीधे पैसा हम उन बच्चों के माँ बाप के खाते में देंगे। जो बच्चा प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने आता है, उस पैसे से उनका जूता बनता है, उनका ड्रेस बनता है,
उनकी टाई बेल्ट आती है। तो कुल मिलाकर के एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो जो 9 साल की उपलब्धि है, कई चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार खड़ी पड़ी है। हमने पार्लियामेंट में देखा था कि आज़ादी के बाद 2014 तक जितने एयरपोर्ट हमारे देश में थे, शायद 72 या 76, कन्फ्यूजन 76 एयरपोर्ट थे। आज़ादी के बाद जितने एयरपोर्ट थे उतने 9 साल में एयरपोर्ट अकेले हमारे प्रधानमंत्री ने बनाने का काम किया। ट्रेन की लाइनें वहाँ बन गई जहाँ पर आप कल्पना नहीं कर सकते थे। वंदे भारत इतनी अच्छी हमारी ट्रेन चल गई। वंदे भारत की ट्रेन आपने देखा होगा, कभी आप उसकी यात्रा करिए, आपको मज़ा आएगा। अयोध्या का भव्य राम मंदिर बन रहा है, सुंदर सा मंदिर बन रहा है। आप कभी बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाकर के देखिए, भव्य काशी कॉरिडोर बन गया है, वहाँ जाकर के देखिए। विंध्याचल में जाकर के देखिए, इतना अच्छा कॉरिडोर वहाँ पर बन गया है। तो हमारी सरकार ने कोई भी विषय नहीं छोड़ा है जिस पर ध्यान न दिया हो। गांव में पोखरे बन गए, गांव में तालाब बन गए, गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बन गए। प्राइमरी स्कूलों की स्थिति कैसे पहले रहा करती थी, आप किसी भी प्राइमरी स्कूल को आप जाकर के देखिए, उनका कायाकल्प हुआ है। इतने सारे पेड़ पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण कराए गए। हमारी सरकार जिस तरह से बिना किसी घोटाले के, बिना किसी करप्शन के 9 साल तक सेवा करने का। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।